आईटी सेल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए करना चाहिए कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे को सामने रख सकें, अपनी विचारधारा को रख सकें, अपने एजेंडे को साफ कर सकें और अपनी अगर सरकार है कहीं पर तो उसके कामों का बखान कर सकें, उसके बारे में रिपोर्ट्स बना सकें। लेकिन अब हो क्या रहा है, बीजेपी आईटी सेल लगातार विपक्ष के नेताओं को डिरेल करने के लिए, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, फर्जी खबरों को प्लांट करने के लिए कर रहा है। और ऐसा ही जब यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कांग्रेस को लेकर इसी तरह के कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस आने लगे कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए, कि कांग्रेस भाई हमें पैसा देने के लिए बुला रही है। वो लोग कह रहे थे जिनके हजार 2,000 व्यूअर्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ या तो व्यूज के लिए या फिर कहीं से फंडेड होकर इस तरह की फर्जी चीजों को सामने रख रहे थे, बता रहे थे कि कई लाख रुपए कांग्रेस देना चाह रही है कि हम वीडियो बनाएं। और एक दो नहीं, लगातार हैं वो वीडियोस। और वो वीडियोस का मकसद सिर्फ ये है कि या तो कांग्रेस को बदनाम किया जाए या फिर किसी और पार्टी से कांग्रेस को बदनाम करने के एवज में पैसा ले लिया जाए, व्यूज ले लिया जाए। ये तमाम चीजें जब सोशल मीडिया पे चल रही थी तो इस बीच कांग्रेस की यूथ विंग ने जो अल्टीमेटम दिया, उस अल्टीमेटम का नतीजा ये हुआ कि इस तरह के रील्स बनाने वाले, इस तरह के वीडियोस बनाने वाले अपने उन तमाम वीडियोस को डिलीट कर करके भाग रहे हैं। और जब ये यूट्यूबर्स, ये क्रिएटर्स कथित तौर पर जब ये क्रिएटर जो बने, इन्होंने अपने वीडियोस को डिलीट करना शुरू किया, इसके पीछे की वजह थी कि कांग्रेस के लीगल सेल यानी यूथ कांग्रेस की लीगल सेल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि भाई माफी मांगो या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो। ऐसे में दीपक खत्री ने लिखा कि यूथ कांग्रेस लीगल सेल ने अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स से कहा है कि अपनी पोस्ट डिलीट करें और माफी मांगे। इसके बाद खुद के 4,000 फॉलोअर भी जिनके नहीं थे, वो 10,000 या 1.5 लाख तक के ऑफर का झूठा दावा कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस ने एआई समिट के खिलाफ पोस्ट करने के लिए पैसे दिए। झूठ की दुकान बंद होने को है, इसलिए बीजेपी आईटी सेल में हड़कंप मचा हुआ। इसी तरह के वीडियोस को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पटेल, उन्होंने वीडियो साझा किया और इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी अपने एक्स पर लिखा। और उन्होंने लिखा कि प्रसिद्धि की चाह में बच्चे फंसते जा रहे हैं, फर्जी चैट दिखाकर कांग्रेस को कोस रहे हैं। जैसे कि लीगल एक्शन लिए जाने की बात आई, चुपचाप डिलीट कर दिया। बच्चों से उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर विनती है कि भाजपा के जाल में ना फंसे। दरअसल इस मामले को लेकर एमॉक्सिसिलिन नाम के एक्स पर हैंडल ने क्या लिखा कि कोऑर्डिनेट नेगेटिव कैंपेन इज रनिंग अगेंस्ट कांग्रेस ऑन इंस्टाग्राम। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को टैग भी किया, पवन खेड़ा को भी टैग किया कि भाई आपके खिलाफ ये नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ओपनली आपको एक तरह से आपके खिलाफ फर्जी खबरें चला रहे हैं और वो छोटे छोटे क्रिएटर्स को भी इस तरह के कंटेंट दे रहे हैं। उनके जरिए भी सेम स्क्रिप्ट को परोसा जा रहा है, सेम चीजें कही जा रही हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटर से लेकर छोटे तक। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऑफर किया है मनी कि एआई समिट को डिफेम करें। और ये क्रिटिसिज्म नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज वे में है, डेलिबरेटरी है और कांग्रेस को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए, फाइल डिफेमेशन केस भी फाइल करना चाहिए। और क्लियर है, ये फाल्स प्रोपेगेंडा है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि रिपीट ना हो लीगल एक्शन की बात। और इसके बाद जब लीगल एक्शन हुआ, बाकायदा तौर पर यूथ कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर उसका जो ऑफिशियल लेटर है उसको भी जारी किया और लिखा कि भाई माफी मांगो और डिलीट करो वरना लीगल एक्शन तैयार है। और उसके बाद देखिए एक के बाद एक छोड़ के इंस्टाग्राम को भाग रहे हैं, वीडियो डिलीट कर रहे हैं। और ये तमाम छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, 1,500 व्यूज वाले, 1,500 फॉलोअर वाले और बहुत छोटे बच्चे हैं। इसमें हो सकता है कोई माइनर भी हो और कुछ बहुत कम एज ग्रुप के लोग हैं जिनको ये लग रहा है या जिनको दे दिया गया है कंटेंट उठा के कि आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है और वीडियो डालना है, इसके एवज में आपको कुछ मिलेगा, शायद ऐसी बात हो। और ये तमाम फर्जी कंटेंट एक सिरे से, एक ही तरह की स्क्रिप्टिंग, एक ही तरह की रिपोर्टिंग, एक तरह का कंटेंट, एक ही तरह की डायलॉग डिलीवरी और एक ही तरह के वीडियो, ये बता रहा है कि ये ऑर्गेनाइज वे में कांग्रेस के खिलाफ हेट स्पीच के तौर पर चलाया जा रहा है। कभी राहुल गांधी को लेकर पप्पू कैंपेन चलाया गया, वो एक डेलिबरेटरी माइंड मेकअप किया गया और अब उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह जैसे मामले चलाए जा रहे हैं। और यही कांग्रेस के खिलाफ चलाया जा रहा है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय छवि को बदनाम करने के लिए और छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को पकड़ा जा रहा है। बड़े बड़े तो हैं ही, अभी छोटे छोटे पौध नई जनरेशन को पकड़ा जा रहा है। बहरहाल अब लीगल एक्शन की जैसे ही बात हुई है, इसके बाद एक के बाद एक ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो डिलीट कर रहे हैं।